आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये ना मेरा लकी कलर है, ये डेट मुझे बहुत सूट करती है, ये डे मुझे बहुत सूट करता है, या अगर मैं इस पर्सन का चेहरा देख लूँ ना तो मेरा तो दिन ही बन जाता है। कहीं किसी तीर्थ स्थल पर जाकर अब यहाँ पर तो जो मैंने मन्नत मांगी है तो पूरी हो ही जाएगी, मेरा काम बन ही जाएगा। अच्छा, उसने अपने मुंह से कह दिया ना तो नहीं, अब तो ये काम हो ही जाएगा। इस तरीके के विश्वास आपने लोगों में ज़रूर देखे होंगे कि वो किसी भी चीज़ से एसोसिएशन कर लेते हैं। उन्हें डिस्कम्फर्ट नहीं होता, उनके दिमाग में एक पॉजिटिव एसोसिएशन होता है, एक बिलीफ होता है। और अगर उनका वो काम नहीं भी हुआ होता ना तो वो डाउट नहीं करते हैं, वो एंग्शियस फील नहीं करते हैं, वो डरते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, भगवान की ऐसी मर्जी होगी, बाद में हो जाएगा। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर इस बार कोई काम नहीं हुआ ना तो वो मेरे भले के लिए ही नहीं हुआ होगा। बट वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग किसी कलर से, नंबर से, डेट से, डे से, प्लेस से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, पर्सन से कुछ ऐसा नेगेटिव एसोसिएशन कर लेते हैं जिसकी वजह से वो डरते हैं, डिस्कम्फर्ट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत मुश्किलें आ जाती हैं, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। कभी किसी को 3 नंबर से प्रॉब्लम है तो किसी को 13 से प्रॉब्लम है, किसी को थर्सडे से प्रॉब्लम है तो किसी को सैटरडे से प्रॉब्लम है, किसी को शनिदेव के प्रकोप का डर लग रहा है, किसी को बिल्ली के रास्ता काटने से डर है, किसी को अगर कोई टोक दे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। किसी का दिमाग कह रहा है कि तू 10 बार इस टेबल को टच कर, नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा। किसी को ऐसा लग रहा है कि रात को 2 बजे कमरे में बिल्ली आकर गई थी, उस बिल्ली को भगाने के बाद नींद बहुत बढ़िया आती है। तो किसी को कुछ दिमाग कुछ लिंक करके दे रहा है, एसोसिएट करके दे रहा है, जिसका आपस में एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। बट माइंड उनमें ज़बरदस्ती लिंक क्रिएट कर रहा है, कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप बना रहा है और टॉर्चर कर रहा है। जैसे अगर तुमने 5 रोटी नहीं खाई तो कुछ बुरा हो जाएगा, और ये भी नहीं बता रहा कि क्या बुरा होगा। अब 5 रोटी खाने की उस आदमी की कैपेसिटी नहीं है, वो ज़बरदस्ती ठूस रहा है बिल्कुल, और उसके बाद वॉशरूम भाग रहा है क्योंकि उसे झेल नहीं रहा है, उसका शरीर झेल नहीं पा रहा है। ज़बरदस्ती जैसे तैसे वो काउंटिंग पूरी करने के लिए 5 ठूस तो लिए अंदर, लेकिन शरीर नहीं रख पा रहा है। लेकिन जब तक वो 5 ना खा ले ज़बरदस्ती, चाहे वॉमिट हो या फिर वॉशरूम जाना पड़े, लेकिन उसे खानी तो 5 ही है। उसको बार बार मुड़कर 4 बार देखना है तो देखना ही है। उसे टाइल्स पर एक स्पेसिफिक पैटर्न से पैर रखना है तो उसी पैटर्न में ही उसको पैर रखना है, ज़रा सा भी टस से मस नहीं हो जाए। ब्लैक कलर देखते ही ट्रिगर हो जाना। एक लेडी थी, उसको ये था कि केवल वो ग्रीन कलर के कपड़े पहनेगी। अगर उसने ग्रीन कलर के अलावा किसी और कलर के कोई भी कपड़े पहन लिए, इवन अगर ग्रीन कलर के साथ भी किसी और कलर का कोई कॉम्बिनेशन अगर आ गया, तो फिर वो कलर का इफेक्ट उसके हस्बैंड को एक्सीडेंट तक, डेथ के मुंह तक भी पहुंचा सकता है। इस तरीके के एसोसिएशन, अगर मैंने बहुत देर तक पूजा नहीं की तो घर में कुछ अनहोनी घट जाएगी। तो किसी भी चीज़ से नेगेटिव एसोसिएशन ब्रेन कर लेता है। सुपरस्टिशन होता है ये, इसे मैजिकल थिंकिंग कहते हैं, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा अनरिलेटेड चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं जिनमें कोई कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप नहीं होती है। बट ब्रेन उसे ऐसा मान रहा होता है कि अगर ऐसा लग रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है तो ऐसा हो ही जाएगा। थॉट एक्शन फ्यूजन, डिस्टॉर्टेड मैजिकल थिंकिंग की वजह से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की कंप्लेंट्स मेरे पास लेकर आते हैं। 3-4 एग्जाम्पल देती हूँ। एक लड़की जिसके फादर की डेथ 6 तारीख को हो गई, अब 6 तारीख से उसका एसोसिएशन हो गया कि 6 तारीख मनहूस है। एक लड़का, उसे 10 बजे से, 12 बजे से, 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, ऐसे हर 2 घंटे बाद, तो समय हो गई ना, 12 भी बजेंगे, 2 भी बजेंगे, 4 भी बजेंगे, 6 भी बजेंगे, 8 भी बजेंगे। तो उस टाइम पर एकदम एक्सट्रीम एंजाइटी मोड में कि ये वक्त गलत है, ये बजने नहीं चाहिए। कैसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो आपकी 2 नहीं बजेंगे, 4 नहीं बजेंगे, 6 नहीं बजेंगे?
तो बजेंगे ही बजेंगे ना। और उसके दिमाग में वो एसोसिएशन, सारे घर की घड़ियां बंद कर दी कि मैं देखूँ ही ना, दो तब भी बज रहे हैं, बस आप देख ही तो नहीं रहे हो। ना किसी को रिस्ट वॉच पहनने दे, ना घर में एक भी घड़ी लगाने दे। पूरा घर प्रॉब्लम में कि बिना घड़ी के कैसे समय का अंदाज़ा लगाएं। तो किसी भी तरीके का कोई भी एसोसिएशन किसी भी चीज़ से हो जाता है, और इसमें आपका दिमाग बाकी ओसीडी साइकिल का ही पैटर्न फॉलो करता है कि आपके बहुत सारे ट्रिगर सेट हो जाते हैं। उससे आपके दिमाग ने अपनी ही एक स्टोरी बना ली होती है, बहुत एंग्जाइटी हो रही होती है, बहुत डर लग रहा होता है, और उस डिस्कम्फर्ट को आप झेल नहीं पाते हैं। तो आप कंपल्शन, अवॉइडेंस, रीअश्योरेंस, कुछ देर का सुकून, उसके बाद उससे भयंकर टॉर्चर, और वो ट्रिगर्स स्ट्रांग होते रहते हैं। एंग्जाइटी वाला ब्रेन नफरत करता ही है अनसर्टेनिटी से, तो वो कहता है कि इस टाइम 100% श्योरिटी करो कि सब सेफ है। चाहे तुम 1 घंटे तक कंपल्शन करो या फिर 5 घंटे तक कंपल्शन करो, आई डोंट केयर, बट तुम एक्शन लो। तुम ऐसे कैसे गैर जिम्मेदार हो सकते हो कि तुम कोई एक्शन नहीं ले रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई सेंस नहीं है? अच्छा, कोई अनहोनी हो जाए, किसी की जान चली जाए, तुम्हें कोई परवाह नहीं है? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि होगा तो देखा जाएगा? ऐसे कैसे देखा जाएगा? नहीं, यही करो। ऐसे माइंड फोर्स करता है, लिटरली फोर्स करता है माइंड इस तरीके से। तो आपको समझने वाली बात यह है कि माइंड लिटरली जब आपको इस तरीके से फोर्स करता है, बार बार एकदम कैटास्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशन बताता है, बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियोज, इमेज भी ले आएगा बिल्कुल ऐसे ही। जैसे एक लेडी थी, तो उनको पूजा से एसोसिएशन हो गया इस तरीके से। अगर वो स्पेसिफिक पैटर्न में पूजा ना करे तो उनके हस्बैंड उनके ही घर में वहाँ पर उन्हें ऐसे लेटे हुए दिखाई देते थे जैसे मरने के बाद शव को लिटाया जाता है। नाक में रुई लगी हुई है, मालाएं चढ़ी हुई हैं, अगरबत्ती जल रही है। इस तरीके से उनका दिमाग इमेज क्रिएट करता था। अब कोई भी औरत इस तरीके की इमेज, बिल्कुल विविड इमेज उसका दिमाग बना रहा है, तो उसे लगता था यार कहीं ऐसा हो ही ना जाए, तो इसलिए तू कर ही ले पूजा। और जितना ज़्यादा पूजा कर रही थी उतना ज़्यादा डर लग रहा था। कितना भी अनकंफर्टेबल इमेज बनाए, कितना भी दिमाग इसको रियलिस्टिक सिनेरियो बना के प्रेजेंट करे, है तो बीमारी का ही पार्ट ना। कंपल्शन तो करने बंद ही करने पड़ेंगे। लेकिन सच में कई बार ऐसा होता है कि हमारे इतने क्लोज लोगों के लिए वो आता है कि कहना आसान होता है और सुनकर लग भी रहा होता है कि हाँ ऐसा कर लेना चाहिए, बट करना बहुत मुश्किल होता है, आसानी से होता नहीं है। तो जब वो आसानी से होता नहीं है, बहुत टॉर्चरिंग होता है, तो फिर इंसान ये समझते कि ये करना ही पड़ेगा। कई बार टाइम बहुत बिता देता है और फिर उसकी वजह से वो पैटर्न्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मैजिकल थिंकिंग ओसीडी में क्या होता है कि कुछ भी फूट पटांग बहुत सारी स्टोरीज हो सकती हैं, किसी भी चीज़ से अटैच कर लेता है। तो आपको ये समझना है कि ये देखना है सबसे पहले कि क्या इसमें कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप है या नहीं है। अब आप बोलेंगे कि वो तो हमें भी पता होता है कि नहीं है, लेकिन फिर भी होता नहीं है कंट्रोल। देखो, एक वैसे पता होना एक अलग बात है, लेकिन उस मोमेंट में ये अवेयरनेस रखना और उस पैटर्न को लेबल करना कि मैजिकल कनेक्शन है, और उस टाइम पर थोड़ा अपने आप को तैयार करना कि कंपल्शन करना ही नहीं है। लग रहा है ये झूठ ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे ये सबसे बड़ा सच हो, बट है तो झूठ ही। आप कितना भी उसे रैप अप कर लेंगे, एक कंकड़ को आप कितनी भी अच्छी पैकिंग में रख लेंगे, लेकिन अंदर से निकलेगा तो कंकड़ ही ना। तो आपको ये समझना है कि आपका दिमाग आपसे झूठ बोल रहा है। अब ये होता क्यों है ये भी समझ लो। भाई देखो, अंधविश्वास का, सुपरस्टिशन का इतिहास बहुत पुराना है, और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं जो सुपरस्टिशन को प्रमोट भी करती हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजी में इस तरीके की चीज़ों में बहुत बिलीव रखते हैं, और बहुत सारी और भी ऐसी ऑल्टरनेटिव जो प्रैक्टिसेस चलती हैं। कोई न्यूमरोलॉजी में बिलीव करता है, कोई एंजल नंबर्स में, कोई कुछ इस तरीके से। अब उसकी वजह से इस तरीके के मैजिकल एसोसिएशन हो जाते हैं। जैसे एक लड़का है, उसको कोई भी मिरर नंबर्स दिखते हैं, जैसे 1111 इस तरीके से कुछ भी है ना, उसको दिख गया 4:44 जब होते हैं ना,
तो इस तरीके से ऐसे दिख गया, कुछ भी ऐसे नंबर दिखते हैं उसको, तो उसका दिमाग वही एसोसिएशन करता है कि इस टाइम पर अगर तुमने कुछ सोच लिया तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब हर समय ये ध्यान रखना, कभी ना कभी तो दिन में इतने बार मौके आते हैं ऐसे, अब कितना आप कॉन्शियस थिंकिंग जोन में रहोगे हर समय, इतना सुपर अलर्ट मोड में। तो जो भी लोग इस तरीके से विश्वास करते हैं तो कई बार वो इस तरीके के मैजिकल थिंकिंग ओसीडी पैटर्न में, ट्रैप में आ जाते हैं। सारे नहीं आते हैं, और सारे लोग विश्वास करते हैं बट इस तरीके से ऑब्सेसिव उसमें नहीं आते हैं। बट जो भी लोग इस तरीके की चीज़ों में विश्वास करते हैं, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो वो मैनिपुलेट होते ही हैं रियलिटी से। बट कुछ लोग ज़्यादा हो जाते हैं, जो ज़्यादा ही घुस जाते हैं इसमें, ज़्यादा ही बिलीव कर लेते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जिसके घर में देखते हैं सुपरस्टिशंस को बहुत फॉलो करते हुए, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जैसे मेरे को एक केस याद आ रहा है, ये बहुत साल पहले की बात है। एक लड़का मेरे पास आता था, तो उसकी मदर फादर दोनों बहुत ही सुपरस्टिशंस में बिलीव करते थे। तो वो इतना सुपरस्टिशन में बिलीव करते थे कि उसके फादर की क्या नेचर थी कि वो जब भी नवरात्रे आते थे तो वो क्या करते थे कि अपनी कन की उंगली को काट कर ऐसे रक्त चढ़ाना, इस तरीके से करते थे। अब हमने भी देखा बचपन से अपने घर में नवरात्र पूजन, लेकिन इस तरीके से तो नहीं, धूप जलाना, जोत जलाना, इस तरीके से देखा, आरती पूजा करना, व्रत करना, ये सब देखा था। बट कहीं कहीं कुछ लोग हैं, इतनी बड़ी दुनिया है देखो, और हर धर्म में ही कुछ ना कुछ इस तरीके के मानने वाले, अंधविश्वास में पड़ जाने वाले लोग हैं। इसमें ना तो किसी धर्म का कसूर है और ना ही किसी और को दोष देना सही है। बट ये सबका अपना अपना व्यक्तिगत एक मानसिक स्तर होता है। तो वो इस तरीके से करते थे। उस लड़के ने इस तरीके का देखा कि ऐसे करते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये दान कर दो, ये दान कर दो, इस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा वो था। और कई बार तो इतना ज़्यादा उसमें मतलब उसके फादर पड़ जाते थे कि घर के बाहर भी कुछ कुछ टांग देना, नींबू मिर्ची के अलावा भी कुछ जलाते रहना, ये सब कुछ बहुत देखा उसने। अब जैसे से वो बड़ा हुआ तो उसकी भी कंडीशनिंग वैसी ही होती जा रही थी, तो उसके दिमाग ने भी इस तरीके के पैटर्न को पकड़ लिया। अब वो भी इसी तरीके से बात बात पर एसोसिएशन करने लगा, तो उसने अपने बहुत सारे एसोसिएशन बना लिए, टच करने के एसोसिएशंस बना लिए उसने, डेज़ के एसोसिएशन बना लिए, टाइम के एसोसिएशंस उसने बना लिए, कलर्स के एसोसिएशंस बना लिए उसने। बहुत सबसे ज़्यादा पेनफुल उसके लिए तब हो गया जब उसने अपने फादर के ही पैटर्न को कॉपी करके अपनी, उसने खुद लिटिल फिंगर कट करके और ब्लड को ऐसे ड्रॉप्स को टपकाना शुरू किया। मतलब ये सब चीज़ें बहुत पेनफुल थी। अब वो, उसको इन्फेक्शन भी हो गया, पक भी गई उसकी उंगली बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसका ब्रेन कह रहा नहीं, फिर कट करो, फिर कट करो, कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो पकी हुई उंगली को फिर काट लिया। और वो इतनी बुरी कंडीशन हो गई उसकी कि डॉक्टर ने बोला उंगली काटनी पड़ेगी, और उंगली लिटरली उसकी काटनी ही पड़ी। तो एक उंगली ही खो दी उस चक्कर में। लेकिन फिर भी दिमाग बोल रहा था कि कोई बात नहीं, एक तरफ की उंगली चली गई तो दूसरी तरफ की तो उंगली है, उसको काटो। तो इस तरीके से भी कई बार कुछ पारिवारिक बहुत ही गहरे अंधविश्वासों की वजह से ऐसा हो जाता है। एक और केस मुझे याद आ रहा है कि इस तरीके के अंधविश्वासों के इतिहास की वजह से एक लड़की को बहुत टॉर्चर फील हुआ। उसको बहुत अलग अलग तरीके की मैजिकल ओसीडीज भी, और भी बहुत सारी मल्टीपल थीम ओसीडी हो गई थी। अब उसके घर में इतना सुपरस्टिशन था कि उसको तांत्रिक के पास ले गए, और तांत्रिक इतनी गलत हरकतें कर रहा है। एक लड़की जो 12th क्लास में पढ़ती है, उसके सारे कपड़े उतार कर उसके वजाइनल एरिया में मिर्च लगा रहा है। तो भैया बच्चा तो तड़पेगा ही। मतलब उसके साथ माँ बाप को दूर खड़ा करके देख रहे हैं वो लोग कि वो कितना हरकत कर रहा है। लड़की के सारे कपड़े उतरवा दिए, उसके ऊपर लेटा पड़ा है, और लड़की तरफ रही है, चिल्ला रही है, और वो वहाँ से ऐसे उसके लोग वो इल्यूजन दे रहे हैं कि भूत नाच रहा है, भूत चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उतार रहे। क्या भगवान, कैसे कैसे घिनौनी मेंटेलिटी के लोग हैं। मतलब मैं इस प्रोफेशन में ना होती तो शायद दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं ये कभी ना पता चलता। बट मतलब सुनकर भी रूह कांप जाए कि किसी इंसान के साथ घिनौनेपन की क्या हद भी हो सकती है, और कितना किसी को तकलीफ में भी डाला जा सकता है। कितने कितने घटिया मानसिकता के लोग हैं, और अंधविश्वास क्या से क्या भी करा सकता है। तो कई बार इस तरीके का होता है, तो वहाँ से भी जो है ना, क्या कहते हैं, दिमाग कैच कर लेता है अंधविश्वासों का बड़ा वो है। तो किसी भी वजह से इस तरीके के पैटर्न्स आपके दिमाग में हो सकते हैं। थोड़ा बहुत सब चीज़ें सब लोगों के दिमाग में आ जाती है बात। जैसे एक लेडी आई थी तो बोलने लगी कि मैडम, मेरे बच्चे ने जब से हुंकारे भरने शुरू करे मेरे बाल टूटने शुरू हो गए। अब बाल टूटने का बच्चे के हुंकारे भरने का क्या ही संबंध है। एक लेडी ने अपने बच्चे की बर्थडे करी,
तो वो यूजुअली थर्सडे को सर नहीं धोती होगी, अब लेकिन उस दिन बच्चे की बर्थडे थी, उसने सर धो लिया। अब इत्तेफाक से उस दिन बारिश आ गई, उसका एसोसिएशन ही कर दिया कि मैंने थर्सडे को सर धो लिया, भगवान जी नाराज़ हो गए, बारिश ही हो गई है। तो ऐसे कर कर के लाइक मैजिकल थिंकिंग स्ट्रांग होती चली जाती है। साइकिल तो लेकिन सेम ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एंग्जाइटी को नेचुरली डाउन करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब तक आप इन चीज़ों को मानकर कुछ ना कुछ कंपल्सिव एक्ट करते रहेंगे, जब तक आप इस चीज़ से फ्री नहीं हो पाएंगे, तो आपको उस एंग्जाइटी को बेयर करना ही होगा और आपको इन बकवास वाली बातों को मानना बंद करना ही होगा। जब तक आप ये फैसला नहीं लेंगे कि मुझे करना ही नहीं है, चाहे जो हो जाए देखा जाएगा। दिमाग कहेगा ऐसा कैसे जो हो जाए देखा जाएगा, बहुत सारी चीज़ तो रिवर्स नहीं होती हैं, फिर तुम बाद में पछताओगे, ये होगा वो होगा। तो समझना है कि भाई आपके हाथ से बाहर की बात है, कंट्रोल से बाहर की बात है। और जब इसमें कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप है ही नहीं, तो काहे को इस चीज़ से कनेक्ट करना। लेकिन दिमाग भी बड़ा बदमाश है। सेलेक्टिव अटेंशन जोन में रहने की वजह से अगर कुछ जरा सा भी ऐसा हो जाता है तो उसे फ़ौरन एविडेंस की तरह पेश कर देता है कि देखा हो गया नहीं। और जबकि बहुत बार ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, फिर भी वो कहते नहीं इस बार तो हुआ था ना, यानी कि हो सकता है। एक लेडी, उनको भी इसी तरीके से, उनको एक दिन ड्रीम आया कि उनके बच्चे की चोट लग गई। अच्छा कोई बात नहीं, 2 महीने निकल गए, बच्चे की कोई चोट नहीं लगी। 2 महीने के बाद बच्चा स्कूल से लौट रहा था, बच्चे आपस में खेल रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, तो साइड में से एक बाइक वाला तेजी से निकला, बच्चा गिर गया, चोट लग गई। अब वहीं पर माइंड ने कनेक्ट कर दिया, देखा तुम्हारे ड्रीम में तुम्हें अलर्ट किया था ना, गिर गया तुम्हारा बच्चा। अरे 2 महीने बाद हुआ है। ऊपर से जब बच्चे सड़क पर झुंड बनाकर इस तरीके से चलेंगे, बदमाशी करेंगे, तो हो सकता है ऐसा। लेकिन दिमाग ने क्या किया, नहीं मैंने तो तुम्हें पहले आगे किया था। तो उस तरीके से ये हो गया कि नहीं, जो मेरे दिमाग में आता है, जो मेरे ड्रीम में आ रहा है, जो मुझे थॉट में आ रहा है, जो मुझे लग रहा है, वही सच है। तो इस तरीके से दिमाग और भी नेगेटिव एसोसिएशन, अननेसेसरी के मैजिकल एसोसिएशन बनाता है, और फिर लगता है जैसे वो वाली बात सच हो गई थी, ये भी बात सच हो जाएगी। अभी नहीं होगी तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सच हो जाएगी। तो वो आगे कभी भी सच ना हो जाए, इस चक्कर में अब तुम कंपल्शन करो बैठ के। ऐसे फोर्स करता है दिमाग, ऐसे बेवकूफ़ बनाता है दिमाग। आपको समझना होगा कि कोइंसिडेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर कोई चीज़ तुरंत भी हो गई तो ऐसा नहीं है कि आपकी वजह से हुई है। इतना ज़्यादा हर चीज़ों को पर्सनलाइज करना, इतना ओवरवेलमिंग फील करना रिस्पॉन्सिबिलिटी से, थॉट एक्शन फ्यूजन में जाना, थॉट इवेंट फ्यूजन में जाना, एकदम बिल्कुल 100% सब कंट्रोल करना, ये सब आदतें बदलनी ही पड़ेंगी। ओसीडी की थीम कुछ भी हो सकती है, लेकिन सबका बेस यही है। हाँ, हम उस पर्टिकुलर थीम के हिसाब से आप कैसे ऐसे डेवलप हो गए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। उस कंडीशनिंग को चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो बेस होता है सब कुछ सेम, कि कंपल्शन प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, ये डिस्टॉर्टेड पैटर्न्स होंगे, इस तरीके के फियर्स होंगे, ये आइडेंटिटी, ये बिलीफ जो है, ये चेंज करना होगा। तो ये तो आपको चेंज करना ही होगा। तो समझो मेरे प्यारे दुलारो, थीम कोई भी हो, आपको वही चीज़ें ठीक करनी है कि आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी कितनी भी क्रिएट करे, आपको कंपल्शन नहीं करने। 100% सर्टेनिटी की डिमांड करे, आपको उसकी डिमांड को पूरा नहीं करना है। आपको अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन रखना है। आपको उस व्हाट इफ के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको पॉसिबिलिटी की बजाय आपको रियलिटी में रहना है, और आपको धीरे धीरे अपने ब्रेन को रीट्रेन करना है। और स्पेशली मैजिकल थिंकिंग वाले केस में कॉज इफेक्ट की रिलेशनशिप को जो आप अंडरस्टैंड करें, जो समझ रहे हैं, उस अंडरस्टैंडिंग, उस अवेयरनेस के साथ ही जाना है। माइंड कितनी भी बदतमीजी, कितनी बकवास कुछ भी करे, बट फिर भी रिलैक्स रहना है, शांत रहना है, एकदम कंफर्टेबल रहना है। सो मेरे प्यारे दुलारो, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो ताकि लोग अवेयर हो सकें और वो अपने आप को बचा सकें। क्योंकि मैजिकल थिंकिंग ओसीडी बहुत ही गंदी सी थीम है। डर लगता है इससे लोगों को, क्योंकि बहुत सारे फालतू के लोग इस तरीके के अंधविश्वासों का बहुत प्रचार करते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि जब इतने लोग कह रहे हैं तो सच ही है। बट समझो ना, हर एक ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए तुम अपनी जिम्मेदारी निभा दो शेयर करके, फिर बाकी जिसकी ज़िंदगी में जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। बहुत सारे लोग इस थीम से ओवरकम कर चुके हैं। अब आपकी बारी है, अगला नंबर आपका है। अगर आप घर बैठे ही रिकवर हो जाते हैं तो हमें ज़रूर खबर कर दें। हम आपकी रिकवरी वीडियो पर
हम आपकी रिकवरी पर वीडियो भी बना देंगे, और अगर आप मेरे साथ वीडियो बनाना चाहेंगे तो हम साथ में मिलकर वीडियो बनाएंगे। अपना खास ख्याल रखना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।